फजल अतरा चली, जिसके आगे रेडर्स की एक ना चली। फजल अतरा चली नाम की दीवार को भेद पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। डिफेंस में नंबर 1 की है पहचान, इसलिए तो सब कहते हैं रे सुल्तान। सुल्तान अपनी सल्तनत का बेताज बादशाह बना हुआ है। 2 टाइटल जीते, 6 फाइनल्स खेले। फजल एडवांस आए, फजल कहर बरपा रहे हैं। इस सीजन नए मिशन के साथ केम छो फजल भाई, वेलकम टू गुजरात। सुल्तान फजल पीकेएल सीजन 10 में गुजरात जायंट्स की जर्सी में दिखेंगे। 2 बार की फाइनलिस्ट गुजरात को टाइटल दिलाने की जिम्मेदारी इस सीजन पीकेएल के नंबर 1 डिफेंडर फजल को दी गई है। आइए देखते हैं पीकेएल में फजल की टॉप परफॉर्मेंस। तो सुरेंद्र सब्स्टिट्यूट, राजेश नरवाल अंदर। वही राजेश नरवाल जो सीजन 1 में जयपुर के साथ थे, कमाल के ऑलराउंडर हैं। यहाँ पर देखना पड़ेगा, फजल मारेगा। मुझे तो लग रहा था यही हो सकता है, क्योंकि जितना डीप आप जाएंगे फजल के लिए पूरा एंगल दे रहे हैं। इसी के कारण उसने बोला था मोहसिन मेरे पास आ जाओ, रनिंग डैश करेंगे। डुबकी जरूर लगाई फजल और मोहसिन के नीचे से, स्किल बहुत अच्छा था, लेकिन आगे से आशीष सांगवान आए, हरिंदर आए। 5 पॉइंट से यू मुंबा आगे हैं। वो देखिए नंबर 9, फजल को देखिए नंबर 1, 8वां टैकल पॉइंट, छा गए सुल्तान। फजल आज एक गजल की तरह साउंड कर रहे हैं और ये उनका 8वां टैकल, कामयाब टैकल। लगातार 2 रेड में पॉइंट नहीं आया था बंगाल के लिए। क्या राइट कवर पे हमला होने वाला है मनिंदर का। स्ट्राइक रेट देखिए डुओ डाई में 68। फजल ने बैक होल्ड किया, कैप्टन बनाम कैप्टन की जंग में पुनेरी पल्टन के कैप्टन ने बाजी मारी। दूसरा टैकल पॉइंट इस मैच में पुनेरी पल्टन के लिए। ये लीजिए, यहां तो अंगारों पे चल रहे हैं। एक तो आखिरी खिलाड़ी हैं बचे हुए हैं आशु मलिक, ऊपर से डुओ डाई रेड है। पुणे की डिफेंस जितना फजल कहां से ये रखते हैं, जैसे ही डिफेंडर वहां से क्रॉस करते हुए आए, रेडर अंदर गया। बहुत ही शानदार तरीके से ऑल आउट। फजल ने दूसरी बार आशु को आउट किया, दोनों बार राइट जोन में आके आउट किया और इसी तरह से वेस्ट होल्ड किया जैसे पहलवानी में करते हैं। वॉरियर्स को इस लीड को अभी थामना होगा, अभी रोकना होगा। और बहुत कुछ ये अकेले बदल सकते हैं, सिर्फ इनका रिदम चलना चाहिए। पिछले 5 मिनटों में खेल बदला है। 5 पॉइंट यू मुंबा के हैं, 6 कर दीजिए। एक बार फिर मनिंदर बाहर। फजल जब चलने लगते हैं तो मुश्किलें खड़ी कर देते हैं किसी भी टीम के रेडर्स के लिए। 4 टैकल पॉइंट फजल अतराचली के नाम हो चुके हैं आज की शाम। अकेले विने चले हैं, पर डिफेंस में आज रवि ने और सुनील ने दोनों ने अच्छा काम किया है और इन दोनों को प्लेऑफ्स में खेलना है, ये तय है। तो प्लेऑफ से पहले अगर ये अपने आप को पूरी तरह से रमा कर लेते हैं, जैसे फजल अतराचली ने न सिर्फ रमा किया, विकास कंडोला को बाहर किया, हाई फाइव पूरा किया। फजल अतराचली के करियर का ये 20वां हाई फाइव है और अगर आप इस सीजन में देखें तो 3रा हाई फाइव फजल अतराचली का। प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर राइट कवर बन सकते हैं वो किसी भी टीम के लिए। ये लेफ्ट रेडर है और काम करते हैं राइट। फजल 3 बार आउट कर चुके हैं प्रदीप नरवाल को और प्रदीप ने अब तक खाता खोला नहीं। फजल अतराचली ने एक इतिहास कायम कर दिया है। सबसे ज्यादा टैकल पॉइंट लेने वाले डिफेंडर बन गए हैं। 392 टैकल पॉइंट। मनजीत छिलर अब नंबर 2 पर है, फजल अतराचली अब नंबर 1 डिफेंडर है। सुरेंद्र गिल अंदर हैं और अब रियलिस्टिकली इनको ये करना है कि स्कोर डिफरेंस 7 के अंदर ले आए। फिलहाल 9 पॉइंट का फासला है, 7 के अंदर ले आए। 2 रेड मिलने वाली है, इसके बाद 1 रेड और मिलेगी। फजल अतराचली एडवांस टैकल कामयाब। ये फजल नाम के शेर की दहाड़ है। ये सुल्तान नहीं, ये डिफेंस का पहाड़ है। आत्मविश्वास की एक गहराई होती है। संदीप गए, बॉकलाइन को क्रॉस किया, चले आए इस स्कूटर की आवाज के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये डुओ डाई है और डुओ डाई में विकास कंडोला पर अब दबाव होगा। विकास कंडोला को हरिंदर ने आउट किया था पहली रेड में, जो फजल के साथ चेन में है। इस बार फजल संदीप की जोड़ी कमाल की है।
बिल्कुल ऐसा लगा कि शायद संदीप थोड़ी सी देर कर रहे हैं। देखिए रुक करके उन्होंने इंतजार किया और फिर जब उन्हें लगा कि नहीं मुश्किल होगा मिड लाइन को क्रॉस करना, तब वो आगे आए। थोड़ी सी सूझबूझ तो दिखाई। अबुल फजल को अब कोई करिश्मा कर दिखाना होगा। एक एक पॉइंट से बात नहीं बनेगी, थोड़ी सी प्रेरणा की जरूरत। फासला 9 पॉइंट का, 15.5 मिनट शेष इस मैच में। एक और कमाल का एंकल होल्ड, जबरदस्त टैकल इस मौके पर। डिफेंस का सपोर्ट आया जरूर, लेकिन जरूरत नहीं थी रवि। बिल्कुल जरूरत नहीं थी। फाजिल अत्राचली का जिसे कहते हैं आयरन ग्रिप, इसमें फंस गया और फाजिल अत्राचली। राहुल चौधरी ब्लाइंड हुए। फजल का पहला टैकल पॉइंट आज के मैच में। देर आए पर दुरुस्त आए, सुल्तान फजल अत्राचली। बहुत बड़ा फासला बन गया है। फजल अत्राचली, हाई फाइव पूरा। वेल डन फजल। फजल अत्राचली का ये ब्लॉक इतना दमदार था। विकास कंडोला के रेडर का जो फोर्स है वो उन्होंने अपनी पूरी बॉडी में समाहित कर दिया था। दोनों पंजों पर वो तकरीबन खड़े हो गए थे और पुश करने की कोशिश की डिफेंस का अच्छा सब। जीडी मोरे एक बार फिर, और ये डू और डाई। सामने सुपर टैकल ऑन है, यानी अगर मोरे को पॉइंट नहीं मिला तो 2 पॉइंट यू मुंबा ले जाएगी। और मुंबा के दोनों मेन कॉर्नर मौजूद हैं, फजल और चिरलाथन। सामने से गए, ब्लॉक किया, सुपर टैकल कर दिया। फजल अत्राचली ने, यू मुंबा के कैप्टन ने इस मैच में खाता अब खोला है 30 मिनट बीत जाने के बाद, क्योंकि लगातार ये नितिन तोमर का शिकार बन रहे थे। मोरे खड़े हो गए थे, बहुत ज्यादा टाइम दे दिया उन्होंने फजल अत्राचली को। एक और सुपर टैकल अपॉर्चुनिटी, फजल अत्राचली इस तरफ, दूसरी तरफ विनोद। श्रीकांत यादव, क्या 2 पॉइंट यहाँ पर 1 पॉइंट देखेंगे या 2 पॉइंट देखे जाए? बड़ा कीमती लम्हा आ चुका है इस मैच में। यूपी वापस आए हैं, यू मुंबा का ऑल आउट, 2 पॉइंट मिलेंगे। सुपर टैकल 2 पॉइंट यू मुंबा। सुपर टैकल बहुत बढ़िया। एक बार रिप्ले में देखें तो आपको मालूम चलेगा कि फजल जब चलते हैं तो रेडर उड़ना भूल जाते हैं। ये दर्शन को पहले टच किया, फजल ने डाइव लगाया, सुपर टैकल मुकम्मल हुआ, सामने से विनोद गए। 3 या कम का डिफेंस हो और रेडर चाहे अपने आप भी आउट हो जाए तो उसको सुपर टैकल कहते हैं। पहली ही रेड में सबसे बड़े स्टार प्रो कबड्डी के रेड पर हैं वर्दीप नरवाल। इन दोनों टीमों के बीच इससे पहले 13 मैचेस खेले गए। यू मुंबा ने 8 और पटना पायरेट्स ने 4 जीते हैं। और पिछले 5 मैचेस में प्रदीप के रेड पॉइंट्स। दसल शुरू हो गई है। पहली ही रेड में फजल अत्राचली ने शिकार कर दिया प्रदीप का। तो एक चेंज किया गया है, हर्षवर्धन नंबर 3 अंदर आए हैं, तो एक एक्स्ट्रा डिफेंडर भेजा है अंदर कोच ने। विकास कंडोला राइट कॉर्नर पर है, 3 नंबर की जर्सी पहनकर। फजल का 316वां पॉइंट बन चुका है। फजल अत्राचली प्रो कबड्डी के इतिहास के सिर्फ तीसरे डिफेंडर हैं जिन्होंने 300 के आंकड़े को पार कर लिया। मंजीत छिल्लर, रविंदर पहल और अब फजल अत्राचली पहले विदेशी डिफेंडर, ये ऐतिहासिक कारनामा करने वाले। एक बार फिर डू और डाई में, ये डू और डाई के बेताज बादशाह हैं। प्रो कबड्डी का इतिहास इस शख्स ने डू और डाई में बनाया है। और जाहिर है कि ये सबसे मुश्किल समय होता है रेडर के लिए, लेकिन उस मुश्किल समय में भी अजय ठाकुर कामयाब होकर निकलते हैं। राइट कॉर्नर से दौड़ते हुए आए अबूजार मेघानी। और सबसे इंप्रेसिव बात जो रही है गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स की कि डू और डाई रेड में खासकर बिना सोचे समझे रिस्क नहीं लिया। रिस्क तब लिया जब मौका बन रहा था। फजल अत्राचली ने काम कर दिखाया 2 बार डू और डाई रेड में, और ये तीसरी बार फजल अत्राचली का दिन है आज। इनकी हिम्मत की दाद देनी होगी। फजल अत्राचली के 4 टैकल पॉइंट। अभी तो हाफ टाइम होने में 4 मिनट से थोड़ा सा कम समय बाकी है। यहां संदीप सुपर टैकल ना भी हो तो भी गलत नहीं होगा। यू मुंबा को यही करना है, ऑल आउट बचाना है तो सुपर टैकल करना पड़ेगा। सुपर टैकल किया, लेकिन फजल सेल्फ आउट है। ये मामला बन रहा है। सुपर टैकल दे दिया गया है। संदीप नरवाल कह रहे हैं ले लो।
रिव्यू ले लो। प्लीज रिव्यू। रेडर को आउट दिया गया है, सुपर टैकल दिया गया है, लेकिन दबंग दिल्ली का रिव्यू है कि डिफेंडर सेल्फ आउट हो चुका था स्ट्रगल में आने से पहले। देखते हैं प्लीज को। ये संदीप नरवाल, ये बाहर गए स्ट्रगल से पहले, पैर हवा में हैं, लेकिन स्ट्रगल यहां पर क्या भी हुआ है। क्या संदीप सेल्फ आउट हो गए तो फिर फजल भी आउट हो जाएंगे, लेकिन अगर संदीप सेल्फ आउट नहीं हुए तो फिर ये देखना पड़ेगा फजल सेल्फ आउट हुए हैं या नहीं। यानी मामला अत्यंत कॉम्प्लिकेटेड है। ये फैसला जो भी आए संजय दा, ये रिव्यू लेना बनता था क्योंकि इतना करीबी मामला है। रिव्यू अनसक्सेसफुल। राइडर आउट, सुपर टैकल 2 पॉइंट्स। रिव्यू अनसक्सेसफुल। कैप्टन 2 सुपर टैकल्स ने यू मुंबा को इस मैच में बनाए रखा है दोस्तों। यहां भी डुओ डाई रेड है और सामने है सुपर टैकल ऑन। बंगाल की कोई रेड अब तक डुओ डाई में कामयाब हुई नहीं है और यहां कामयाब नहीं हुई तो 2 पॉइंट मिलेंगे सुल्तान फजल। एक और सुपर टैकल पुनेरी पलटन का। सुपर टैकल 2 पॉइंट्स पुनेरी पलटन। पिछली डुओ डाई रेड में सोमवीर ने सुपर टैकल किया मनिंदर को, इस बार सुल्तान फजल अत्रचली ने सुपर टैकल किया मनोज गौड़ा को। सुपर टैकल देख लीजिए, फजल एकदम सामने आए और नबी के साथ मिलकर सुपर टैकल किया। फजल स्पेशल केबीडी काउंटडाउन में आज इतना ही। पीकेएल सीजन 10 के पहले ही मैच यानी 2 दिसंबर को सुल्तान फजल एक्शन में दिखाई देंगे। एक और हीरो का बेस्ट एक्शन लेकर हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।